So namaste everyone, this is Garvita again with you from the BST Scholars, and today we are going to cover our next topic from the chapter 1, BST Evaluation and Fundamental of Business. So in our previous classes we have covered all the topics like role of business, introduction, then a major exports and import, where India begins to reindustrialization. After that, business concept, types of human activities, economic, non-economic, concept and characteristics of the business, then nature, concept of the business, then multiple objectives of the business, role of profit in the business, and now we are going to cover classification of business activities कि business activities क्या क्या होता है। देखो पिछले हमने पढ़ा था business activities, पढ़ा था नहीं पढ़ा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़ा था। यही एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ये आती है कि वो बिजनेस एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी को मिक्स कर देते हैं, अलग होती है। याद रखना, ह्यूमन एक्टिविटी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, और बिजनेस एक्टिविटी जो होती है वो दो तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उनके फंक्शन के बेसिस पे होती है। एक होती है इंडस्ट्री और एक होती है कॉमर्स। क्लियर है? अब सुनना, जो बिज़नेस होता है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस। तो हम आज कवर करेंगे अपनी क्लास में क्या क्या, टर्चरी सेक्टर तक। उसके बाद में हमारा टॉपिक बचेगा कॉमर्स, एंड उसके बाद में बिजनेस रिस्क। बस उसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और नोट्स जैसे मैं आपको बताया हुआ, इट विल बी अवेलेबल ऑन द इंस्टाग्राम अकाउंट दैट इज़ द ल्यूमिनर सोल। उसके अंदर मैंने आधे जो नोट्स, जहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हुआ है उतने नोट्स मैंने कर दिए हैं उधर पोस्ट। बाकी के अगर नोट्स चाहिए तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। आधे आधे नोट्स जो हैं मैंने पब्लिश करें, पोस्ट करें। उसके बाद में आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पे। बिजनेस एक्टिविटी होती कितने तरह की है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। बिजनेस एक्टिविटी जो होती है दो तरह की होती है, पहली होती है इंडस्ट्री, दूसरी होती है कॉमर्स। दो तरह की मैंने बताई, कौन सी बिजनेस के अंदर होती है, एक तो इंडस्ट्री एक तो कॉमर्स। अब सुनना, जो बिजनेस और इंडस्ट्री और कॉमर्स है, इनमें जो क्लासिफिकेशन ऐसे करके जो पूरा फ्लो चार्ट होता है वो बनाना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्री होता क्या है। सुनना, इंडस्ट्री का मतलब है रिफर टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल तो पता ही होगा, तो रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको हम किसे कहते हैं, इंडस्ट्री। ये जो एक्टिविटी है ये किसके अंडर टेकन होती है, इंडस्ट्री के द्वारा। इंडस्ट्री इंक्लूड दीज एक्टिविटी विच रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद में अब जो पर्पस है इंडस्ट्री का वो क्या होता है, ये याद रखना है। पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री? तो द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल फॉर्म्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। समझ में आया कि इससे हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से हम एक यूजफुल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे हम किस में कहते हैं, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री के भी आगे फर्दर टाइप्स आएंगे, जैसे कि ये आती है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, फिर टर्शरी इंडस्ट्री, वो भी हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये चीज़ है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, पूरा हवा चल रही है। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू रिफर अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब देखो जो इंडस्ट्री है वो एक जैसे गुड्स बनाने के लिए भी कही जाती है। देखो इंडस्ट्री का मतलब क्या है, एक जैसे एक ही प्रकार के गुड्स जो है बहुत सारे यूनिट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका होता है इट इज़ रिफर टू ग्रुप ऑफ फर्म, एक ग्रुप होता है फर्म का, प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। तो एक जैसे गुड्स जो होते हैं इसमें प्रोड्यूस होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकता है, सीमेंट इंडस्ट्री हो सकता है। ठीक है, मतलब एक जैसी चीज़ें मिल रही है। सीमेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब ही ये है कि हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हैं और वही सिमिलर फॉर्म के होते हैं सारे। ठीक है, अब इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे गुड्स बनते हैं, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स बनते हैं। इसका डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली कस्टमर के द्वारा कंज्यूम करे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा इसका, ब्रेड। जो ब्रेड है वो क्या है, आपने एग्जांपल दिया है ना, ब्रेड, पहला एग्जांपल ये ब्रेड हो गया। क्लोथ्स हो गए, हम बोल सकते हैं बटर हो गया, या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ें या फिर कुछ पहनने की चीज़ें। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये होती है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा कस्टमर के द्वारा कंज्यूम करी गई, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, अब कैपिटल गुड्स वो होते हैं जब हमें कंज्यूमर गुड बनाने के लिए जो जो चीज़ें की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल मशीनरी, ठीक है, मशीनरी हो गई, तो अब इसे हम किस में डालेंगे, हम सीमेंट हो गई। ठीक है, ये किस में आती है, ये आती है हमारी कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये होता है डिफ्रेंशिएशन। अब आते हैं जो क्लासिफिकेशन में इंडस्ट्री और क्या बोलते हैं उससे,
क्लासिफिकेशन में कैटेगरी ब्रॉड कैटेगरीज में बांटी गई, ठीक है, 3 तरह की। पहली होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, सबसे पहली प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 तरह की इंडस्ट्री आती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो होती है मतलब गुड्स आते हैं 2 तरह की, और 4 तरह की इंडस्ट्री आती है। टर्सरी के अंदर भी थोड़े एग्जांपल्स आते हैं। टर्सरी जो होता है इन दोनों को हेल्प करता है, इसके लिए सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है, पढ़ते हैं ये। आई थिंक हमने 10th के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा था कि कितने तरह के सेक्टर होते हैं। 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को जो होता है वो बाकी 2 सेक्टर्स की हेल्प करता है, इसके लिए उसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इट इज़ हेल्पिंग सेक्टर ऑफ अदर, इज सपोर्टिंग सेक्टर ऑफ दी अदर 2 सेक्टर्स, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सुनो। प्राइमरी सेक्टर होता है इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री विच इज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। इसके अंदर इन प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब भी क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब, ठीक है। इसके अंदर ये कंसर्न होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। तो इसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन होता है, इसके लिए हम इसको प्राइमरी इंडस्ट्री में कहते हैं। अब इसके अंदर 2 कैटेगरीज आती है, एक तो होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, इसका मतलब कि हम कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हम मतलब नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे हम कहते हैं क्या, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एग्जाम्पल माइनर मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, मतलब अर्थ जो है उसमें से हम मिनरल्स निकाल रहे हैं। फिश फ्रॉम रिवर्स एक्सेट्रा, ठीक है, हम ले सकते हैं। ये ना टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, ये एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है, क्योंकि हम नेचर से डायरेक्टली कुछ चीज़ उसमें से निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना है, फिश निकाल रहे हैं रिवर्स से, मिनरल्स निकाल रहे हैं अर्थ से, एग्जाम्पल ये है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज्ड और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। ये रॉ मटेरियल बनता है। देखो रॉ मटेरियल कैसे हुए, मिनरल्स रॉ मटेरियल तो बन ही रहे हैं, फिश जो है वो भी रॉ मटेरियल बनेगा, टिम्बर जो है वो भी रॉ मटेरियल बनेगा। तो ये लाइन जरूरी है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, प्रोडक्ट ऑफ डैश इंडस्ट्री कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर द अदर इंडस्ट्री आर, फिर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, फिर जेनेटिक है या सिंथेटिक है, एनालिटिकल है, ये 2 एनालिटिकल सिंथेटिक है, आगे आएगा, ठीक है। इनमें से आपको लिखना है एक्सट्रैक्टिव है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आता है जेनेटिक इंडस्ट्री करती है। जेनेटिक इंडस्ट्री होती है कि हम एक्टिविटीज़ ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ब्रीडिंग और रेयरिंग तो पता ही होगा। तो हम जब एनिमल्स के द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी हम जब रेयरिंग ब्रीडिंग उसमें से करते हैं ना, जब उससे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो हम जेनेटिक इंडस्ट्री में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल आर नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री। रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, डेयरी फार्म्स, इन सबको हम इसमें लेते हैं जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब ये समझ रहे हो, जेनेटिक्स आ रहे हैं उसके। एक्सट्रैक्टिव का मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, समझ में आया, ये क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल था ये। आगे हम चलते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट, लेट मी नो इन द कमेंट, ओके, कमेंट में बताइएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 तरह की आती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। अभी हमने पहले ऊपर वाले में पढ़ा, ऊपर वाले में क्या था, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, उसके बाद में सेकेंडरी वाले में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब मैं क्या बोलते, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है वो यूज़ द प्रोडक्ट्स विच इज़ एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम प्राइमरी इंडस्ट्री यानी कि पहली बार इंडस्ट्री से जो भी चीज़ें हमें बना रही है, रॉ मटेरियल बनते हैं इससे, तो रॉ मटेरियल जो भी हमें मिल रहा है उससे करके हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मान लो इधर से लिया कॉटन, हमने प्लांट से एक्सट्रैक्ट करा कॉटन, ठीक है, फिर उस कॉटन की हमने क्या बनाई, क्लोथ्स, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री। पहला काम प्राइमरी इंडस्ट्री ने करा रॉ मटेरियल देने का, सेकंड काम क्लोथ्स बनाने का वो सेकेंडरी इंडस्ट्री ने करा, थर्ड काम उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो टर्सरी इंडस्ट्री करेगा, समझ में आया। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय मिनरल्स, सॉरी बाय प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, समझ में आ गया। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री बट स्टील मैन्युफैक्चर इज डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, ये भी तय था। अब आते हैं 2 चीज़ों में जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। वही है कि आपने मतलब ऊपर वाले में यही था, सेकेंड इंडस्ट्री का जो पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें ये सेम काम हो रहा है, क्या कि आप इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको आप फिनिश गुड में प्रोड्यूस कर रहे हो। दिस इंडस्ट्री क्रिएटेड फ्रॉम यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। एग्जाम्पल टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो दो तरह के गुड्स बनाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो तरह के गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन से बनाते हैं? एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स, बता ही दिया था मैंने कि हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड, कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉरी द गुड्स विच इज प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल। मशीनरी को कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा, पहले बता दिया था। क्योंकि अब आते हैं मेन चीज़ पे कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर द फॉलोइंग टाइम। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? 4 तरह की होती है, मैं पहले बता देती हूँ। पहला होता है एनालिटिकल, दूसरा होता है सिंथेटिक। सबसे पहले एनालिटिकल पढ़ते हैं। In analytical industry, the basic raw material is to broken down different form parts to produce finished good. इसमें क्या होता है कि आप जो आपके पास में एक रॉ मटेरियल है, मान लीजिए आपके पास ABC रॉ मटेरियल है, इसको तोड़ के डिफरेंट पार्ट में आप एक ही रॉ मटेरियल से 3-4 चीज़ें निकाल रहे हो। इसके अंदर एग्जांपल बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है वो एक आप रॉ मटेरियल मिले इस प्रोसेस एंड मैनी फिनिश प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। आप एक ही रॉ मटेरियल को तोड़ के बहुत सारे फिनिश गुड्स बना रहे हो, उसे हम बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? एंड सिंथेटिक इंडस्ट्री दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स को मिक्स करा जाता है और एक नया प्रोडक्ट मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोप। बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल भी होते हैं। अगर आप नेचुरल सोप बना रहे हो उसको मिक्स करते हो, उसके बाद में आपको एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। एनालिटिकल के अंदर एक ही चीज़ को तोड़ के अलग अलग चीज़ बनाई जा रही थी, सिंथेटिक के अंदर अलग अलग चीज़ों को जोड़ के एक ही चीज़ बनाई जा रही है। तो ये डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे था हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या कहता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है द रॉ मटेरियल प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि एक रॉ मटेरियल बनाने के लिए आपको बहुत सारी स्टेजेस से निकलना पड़ता है। ये होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये भी कुछ खास नहीं था, ये अलग अलग, जैसे एग्जांपल अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अंदर कॉटन जो है आप लो प्राइमरी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट करो, उसको सेकेंडरी स्टेज में डाल के उसको मैन्युफैक्चरिंग करो, तो बस इतना 4-5 स्टेज लगती है उसमें, ठीक है। उसके बाद में असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होता है? असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है आपके पास में जो वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। बहुत सारे आपके पास पार्ट है, इसके फिनिश प्रोडक्ट के बहुत सारे पार्ट है, मतलब एक अलग चीज़ हो गई, एक अलग चीज़ हो गई। आप इन सबको जोड़ के आप एक नया फ्रेश फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे कि कार के लिए अलग अलग जो होता है, जैसे कि भाई इसका कभी कोई स्टीयरिंग बनाया पहले, फिर ब्रेक बनाया, फिनिश प्रोडक्ट है। इसको जोड़ के आपने एक नई फिनिश प्रोडक्ट बनाया, वो बनाई कार। तो ये जो है ये असेंबलिंग इंडस्ट्री में आएगा। ये हो गए हमारे 4 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पार्ट्स। कौन से पढ़े हमने? सबसे पहला हमने पढ़ा एनालिटिकल, कि इसके अंदर आप जो एक ही फिनिश प्रोडक्ट को तोड़ के अलग अलग चीज़ें बना रहे हो, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर क्या था कि आपने जो अलग अलग रॉ मटेरियल थे उसको मिक्स करा और रॉ मटेरियल को मिक्स करके आपने बनाया एक फिनिश प्रोडक्ट। तीसरा प्रोसेसिंग के अंदर की भाई आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें चाहिए होगी, मतलब बहुत सारी स्टेजेस लगती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर था कि आपने बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट को असेंबल करा, फिनिश प्रोडक्ट रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट को असेंबल करा और एक नया फ्रेश न्यू प्रोडक्ट बना दिया। तो उसे हम बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये क्लियर है? ये इतना था। अब आता है नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। किसके पार्ट है ये? सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? इसके अंदर आप कंस्ट्रक्ट करते हो चीज़ें, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गया, डैम्स हो गया, एक्सेट्रा। इसका एक फीचर होता है कि इसके जो प्रोडक्ट बनता है, द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट द प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड और शिफ्टेड टू द मार्केट। मतलब आप जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है ना, क्या बनता है प्रोडक्ट? सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट होती है क्या चीज़ें? घर कंस्ट्रक्ट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, डैम्स होते हैं, ये रोड हो सकती है, ये चीज़ें जो होती है ये कंस्ट्रक्ट हो सकती है। तो इसका जो प्रोडक्ट है ना वो कभी भी इधर से उधर शिफ्ट नहीं हो सकता, मूव नहीं कर सकता, वो इसकी फिक्स्ड रिमेन प्लेस पे रहता है। ये इसका एक यूनिक फीचर है और इसी से हम पहचानते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। समझ में आया? क्लियर है? अब इसका जो फ्लो चार्ट था वो याद रखना है, कुछ नहीं था इस चैप्टर के अंदर, यही था। अब आते हैं टर्चरी इंडस्ट्री के अंदर। टर्चरी इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री का पार्ट यही था, ठीक है। ये आपने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ ली, आपने ये जो कंस्ट्रक्टिव पढ़ ली, प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ ली। अब टर्चरी इंडस्ट्री बहुत सिंपल। टर्चरी इंडस्ट्री के अंदर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विस विच फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी ये क्या हेल्प करता है? टर्चरी इंडस्ट्री में आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप कुछ बना नहीं रहे हो, रॉ मटेरियल का कुछ काम नहीं है इसमें। आप सिंपली ये बाकी दोनों जो सेक्टर्स होता है उसका स्मूथ फ्लो के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, बैंकिंग कर ली, ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर मूव चीज़ें को इधर से उधर भेजने के लिए। बैंकिंग के अंदर पैसों का जो होता है, आपको पैसे की ज़रूरत है तो वो आ गई।
इंश्योरेंस, इंश्योर करने के लिए आपके जो प्रोडक्ट का रिस्क है उसको। वेयर हाउसिंग कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब ना हो, जिसको वेयर हाउस कर में भेज देते हैं। एडवर्टाइजिंग, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो आप स्मूथ फ्लो, मतलब जो बाकी जो सेक्टर्स है इंडस्ट्री उसकी स्मूथ फ्लो हो, इसके लिए टर्शरी सेक्टर जो होता है उसका बहुत वाइटल रोल होता है, ठीक है। अब दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। वाई? बिकॉज इट गिव सपोर्ट टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये इतना था इस पूरे 3 पेजों के अंदर कि सबसे पहले हमने पढ़ा इंडस्ट्री की क्या होती है, उसके अंदर कौन सी तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने 3 इंडस्ट्री पढ़ ली, बस इतना था। फिर हम पढ़ेंगे अब कल कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क एंड आफ्टर दैट इज द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। उसके बाद में आपको इसके नोट्स जो हैं मेरी इंस्टा ID यानी कि द ल्यूमिनस सोल पे मिल जाएंगे नोट्स। परफेक्ट हैंड रिटन नोट्स हैं ये। नोट्स जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये नोट्स हैं। इसके अंदर आपको एकदम चीज़ें बताई गई कि क्या है क्या नहीं है। और अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड फॉर टुडे थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।